Have you ever wondered what exactly makes something alive? Is it moves or it is movement, growth or something deeper? Today we are entering the fascinating world of life itself, the living world. So hello everyone, my name is Shavufta Fizuddin Sheikh and welcome back to my channel Shavufta's Meet Adda Biology. So, in this session, we are going to see Living World chapter according to timetable. Now, I want to clear you all guys कि this lectures for that students who migrated standard 10 class 10 to 11th, who shifted class 10 to 11th. For them, these videos are there. So today 5 p.m. I'm going to share one video and another part I'm going to share at 9:30 at PM. ओके PM एक 5 o'clock का अपलोड होगा जो कि 16 मिनट्स का होगा एंड 25 मिनट्स का 9:30 को अपलोड होगा. एंड आज आपका वो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. बस आपको रिवीजन करना है DBP. इसके बाद हम DBP सॉल्व करेंगे कल. एंड फिर आपको कल 5 PM पे आपको मिलेगा क्या? कल 5 PM पे आपको मिलेगा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर. फिर 9:30 को उसका सेकेंड पार्ट मिलेगा. ऐसे पार्ट वाइज करेंगे हम. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो विल गो विथ इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमें पता है कि हम 11th के साथ साथ हम नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुली पढ़ना होगा. तो केयरफुली पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको ओके सो आपको क्या करना है, मैंने जो टेलीग्राम पे जो PDFs भेज रही हूँ, ठीक है, उसको इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले गो थ्रू करना है. आपको गो थ्रू करने के बाद मैं बता देती हूँ. आप मुझे बता देना कमेंट्स में कि आपको वॉइस ऑडिबल है या नहीं. वैसे तो ये रिकॉर्डेड जाएगा लेक्चर, फिर भी मैं ये सेट कर लेती हूँ ठीक से. यस, हाँ. तो हाँ, तो आपको वो PDFs गो थ्रू करके आना है. आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया मिल जाएगा. देन ये लेक्चर जब आप लोगे तो आपको बहुत स्मूथली ये लेक्चर चला जाएगा आपके दिमाग में सीधा. ठीक है, फिर आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. जैसे ही ये चैप्टर होता है रिवाइज, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद में सेकेंड चैप्टर. ठीक है, ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना होता है. दिस इज़ द करेक्ट वे टू स्टडी. ओके, नाउ हम नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे. सबसे पहले आपको है ना, जब भी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, इंट्रो और साइंटिस्ट जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है NCERT में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, NCERT की बुक खोल लेनी है और आपको और बैठ जाना है मेरे साथ. मैं आपको बताऊँगी वो पॉइंट्स, आप जो साइड में गैप्स दिया हुआ है वहाँ पे आप वो पॉइंट्स लिख लेना. ठीक है, और ये वीडियो स्लो में इसलिए इतना ले रही हूँ बिकॉज ये स्टार्टिंग से इनको बेसिक से लेना होगा, क्योंकि ये 10th से 11th में आए हैं, तो इनको एकदम स्टार्टिंग से एकदम आराम से पढ़ाना पड़ेगा ताकि इनके दिमाग में चला जाएगा. ठीक है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में रखा है. चाहे तो मैं एक पार्ट में करके ख़त्म कर देती, बट मैंने बोला कि नहीं, इनको डिटेल में पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे. और टाइम टेबल में चेंजेस आने वाला है गाइस. सो बस आपको क्या करना है, NCERT खोल के इंट्रो और जो साइंटिस्ट पेज है वो आपको NCERT से ही पढ़नी है. जो मैं बोलूँगी बस आपको साइड में वो पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो अर्नेस्ट मेयर, जो कि वो बॉर्न हुए थे 5 जुलाई 1904 को. ठीक है, अब यहाँ पे इनका क्या बोला है कि आपको पहले तो हाईलाइट करनी है ये वाली लाइन. मैंने NCERT हाईलाइटेड वाले भी अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से अपने NCERT में जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो हाईलाइट कर सकते हो. आपको ऐसे नहीं करना है कि सारा चैप्टर ही हाईलाइट करके रख दिया है, नहीं. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने हाईलाइट करके दे दिया है ऑलरेडी. डार्विन्स ऑफ हाँ यस, द डार्विन्स ऑफ द 20th century was one of the 100 greatest scientists of the all time. मतलब ये जो साइंटिस्ट थे, ये माना जाता था कि ये साइंटिस्ट 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट थे. ठीक है,
20th सेंचुरी की बात है, तब यही फर्स्ट आते थे, ठीक है। सो मैंने आपको बोला था कि ये आपको हाईलाइट करना है, क्या करना है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो 100 में से एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो एक सेकेंड, हाँ। सो मैंने आपको यही बताया कि आपको ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है। और अर्नेस्ट मेयर साहब ने क्या किया था, उनको कितने मतलब उनको ये भी बोलते थे लोग, उनको ये बोला गया था कि ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी। ये एक पॉइंट लिख लो, ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी का मतलब कि उनको ऐसे प्राइजेस मिले थे, ऐसे 3 प्राइजेस मिले थे जो अगर ये 3 प्राइजेस जिसके पास भी होगा ना, तो वो बहुत मतलब वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाली लाइन में बताया था कि 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। मतलब 100 में से भी 100 में से एक साइंटिस्ट ऐसा होता है, 100 के बराबर एक साइंटिस्ट होता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे वो आपको लास्ट के पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। बाल्जन प्राइज इन 1983 में मिला था। ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ किसके अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, बाल्जन प्राइज इन 1983। फिर सेकेंड प्राइज मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। सेकेंड प्राइज था इंटरनेशनल वाला, वो कब मिला था, 1994, ठीक है। द क्राफोर्डन प्राइज इन 1999। Mayer died at age of 100 in the year 2004। 2004 में वो उनकी डेथ हुई, 2004। उनकी एज थी तब 100 ईयर, एग्जैक्ट 100 ईयर उनकी एज थी, ठीक है। आपको अभी मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी अर्नेस्ट साहब के अकॉर्डिंग, आपको वो 3 पॉइंट लिखने हैं, बस 3 ही पॉइंट बोलूँगी, वो 3 पॉइंट आपको साइड में लिख लेना है। चलो मैं आपको बताती हूँ, ओके, वो 3 पॉइंट ये है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग दो अर्नेस्ट मेयर, फिर नीचे एक पॉइंट देके आप लिखो कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। सेकेंड पॉइंट लिखो गिवन बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था स्पीसीज के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा माना गया। मतलब इन्होंने बेस्ट डेफिनेशन दी थी स्पीसीज के ऊपर। इन्होंने जो रिसर्च किया था, सब किया था स्पीसीज के ऊपर, वो बेस्ट था, तभी जाके इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले। और वो 3 अवार्ड्स जिसके भी पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी, ओके। सो आपको लिखना होगा कि गिवन, सेकेंड वाला पॉइंट, गिवन बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। फिर बाद में थर्ड पॉइंट लिखना है होल्ड, अर्नेस्ट मेयर साहब होल्ड्स, नॉट यू, आप लोग साहब मत लिखना, वो तो मैं बोल रही हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, होल्ड्स ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ये बाल्जन प्राइज इन 1983। फिर जो इंटरनेशनल प्राइज है बायोलॉजी के ऊपर मिला था वो 1994, एंड जो क्रॉनफ्रफ प्राइज था वो 1999 में मिला था, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 2004, और इनकी एज थी 100, एंड ये बॉर्न हुए थे 5 जुलाई 1904, ठीक है। ये उनका पूरा बायोडेटा हो गया, ठीक है। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार पढ़ना चाहिए, तो आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में से, ये साइंटिस्ट वाले पैराग्राफ में से, तो ये 3 ही पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनका बर्थ डेट, उनका नाम तो ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए, एंड वो थे जर्मनी के। देन इन्होंने बेस्ट, और ये जो करंट एक्सेप्टेड, इन्होंने करंट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, तो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले क्या था, इन्होंने करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी ऑफ बायोलॉजी स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज के ऊपर, ठीक है। तभी जाके मतलब इन्होंने किया क्या, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्नेस्ट मेयर साहब ने किया क्या, किस चीज़ के ऊपर किया। क्या उन्होंने लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा, नहीं तो। क्या उन्होंने डाइवर्सिटी बताई, नहीं तो। क्या उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी स्पीसीज के बारे में, बायोलॉजिकल स्पीसीज के ऊपर, ठीक है। तो उनका बर्थ डेट, उनका डेथ डेट,
देन उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, उनको क्या बोलते हैं, दे होल्ड्स ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो उसके अंदर आपको लिखना है कि बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रूनॉफ प्राइज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आपको ये लिखना है इन थ्योरी। ओके, अब ये जो नीट के पर्सपेक्टिव से ये है ना, आपको ईयर में फंसाएगा। ठीक है, तो आपको ईयर इसका अच्छे से याद रखना है ना। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगी, वेट अ सेकेंड। आपने ये पॉइंट्स लिख लिए, ये हाईलाइट कर लिया, दैट्स इनफ। या सो देखो कि द अर्थ is filled with millions. The earth is filled with millions of organisms. Plants, animals, microorganisms, plants, animals, microorganisms, humans. This diversity of life is what we call the living world. ठीक है, हम लिविंग वर्ल्ड किसको बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड हम इसको बोलते हैं अर्थ में फिल्ड, हम लिविंग वर्ल्ड उसको बोलते हैं जो अर्थ में फिल्ड विथ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस। दिस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ लिविंग वर्ल्ड। जहाँ पे ह्यूमंस भी हो, जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड भी हो, लिविंग वर्ल्ड बोल रही हूँ सॉरी, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो और जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ये सब मिल के बनाती है लिविंग वर्ल्ड। ये एक डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये एक डाइवर्सिटी है। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि डाइवर्सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म? आपसे मैं पूछ रही हूँ कि मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन बताओ इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, गुड। वैसे तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आप इजीली आंसर बताओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर स्केच देखेंगे। तो सबसे पहले लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। मैं अभी आपको मुंह से इसलिए बता रही क्योंकि मैं बाद में आपको नोट्स बता के ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले अभी यहाँ पे ध्यान दे दो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स जस्ट लाइक growth, reproduction, metabolism, response of stimuli। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आपको फोकस करना है ग्रोथ। ग्रोथ एक क्या है मैं आपको बताती हूँ। ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सो आपको मैं ये नोट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप गो थ्रू करके आओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। नहीं, और जो गो थ्रू करके नहीं आए तो भी नो प्रॉब्लम, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके बाद में एक बार एनसीईआरटी रीड करना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रही हूँ, देखो आपको झूठ लग रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, दिस इज एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, देन डेफिनेटली दिस चैप्टर will be crystal clear to you. Okay, so we'll start our first topic, which is diversity in the living world. So the diversity, okay, wait a second guys. Yes, biodiversity। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है अपना हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में जो बायोडाइवर्सिटी करके जो टॉपिक आ रहा है, मतलब जो मैंने वर्ड बोला बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मतलब होता है लिविंग एंड लिविंग स्पीसीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। हेट्रोजेनिटी का मतलब वही होता है कि डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप। ठीक है, सब सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है हेट्रोजेनिटी। ओके, सो अब यहाँ पे देखना है कि आपको देखना है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाई देती हूँ, दिखा के पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलो गाइस, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने हाईलाइट करके रखा है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ
ठीक है, जो कि यहाँ पे जो स्पीसीज है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, देखो यहाँ पे 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस refers to biodiversity or the number and wait a second guys, now types of organism present on the earth। अब सुनो, देखो गाइस, यहाँ पे सिंपल मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चलो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना आप, अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट प्लॉटेड पोटेड plants, insect, birds, your pets or other animal and plants। ठीक है, there are so several। देखो अभी हमने जो लाइन अंडरलाइन की थी, द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये लाइन है यहाँ पे नोट्स में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन है, यस है। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ है राइट। अब हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, सिंपली नामकरण। मतलब कि यहाँ पे समझो कि हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, बट कैरेट ग्रास का जो साइंटिफिक नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, वो है पार्थेनियम। ठीक है, तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से वैराइटीज़ को बुलाना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक मतलब ये निकाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर आता है, एंड इस नॉमेनक्लेचर से उन्होंने जो भी स्पीसीज है उसको नेम किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैग्नीफेरा इंडिका, मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, बस पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड, वेट। देखो सबसे पहले naming of organism, nomenclature। Before nomenclature we have to identify organism of basic of characters identification। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइड में मैंने लिख रखा है, वैसे ही आप लिख रखो तो आपको देखते बराबर याद आएगा। तो सम रूल्स एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी बॉटनी मतलब जो भी प्लांट्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके अंदर ये जो बी होता है बॉटनी कैरी करता है प्लांट्स के रिलेटिव, एंड जेड एनिमल जो कि जूलॉजिकल होता है। ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में भी दो चीज़ें होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम करते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर वो होता है जो कि, तो यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो किसके थ्रू, आप इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये ना नॉमेनक्लेचर करते हैं सारे स्पीसीज के, तो वो हर जगह डिफरेंट उसका नाम नहीं लिया जाता। जैसे कि मैंगो का देखो, फॉर एग्जांपल मैंगो दिया है एनसीईआरटी में, मैंगो का नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है, एंड इंडिका क्या है, हमारा स्पीसीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मैग्नीफेरा जो लिखते हैं हम वो इटैली में लिखते हैं। ठीक है, तो इटैली में जो भी वर्ड्स लिखा जाता है, जो भी सेंटेंस लिखे जाते हैं, वो टिल्टेड वे में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में लिख रहे हैं, मतलब हम जैसे हमारी हैंड फ्री राइटिंग में लिख रहे हैं, तो फिर हमें उसे अंडरलाइन करना होता है, क्योंकि वो एक ग्रीक वर्ड से आया है एंड वो इटली में लिखा जाता है। और जो भी आप लोग बायोलॉजिकल नेम्स लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको आप अंडरलाइन करो या फिर टिल्टेड वे में लिखो। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप टिल्टेड वे में लिखो, तो इट्स बेटर टू अंडरलाइन द साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, जैसे कि कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम, और मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, जो भी जीनस होता है, जैसे कि मैग्नीफेरा, तो मैग्नीफेरा का एम कैपिटल होगा, एंड जीनस का जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर होता है वो स्मॉल में होगा, इंडिका का आई स्मॉल होगा, मैग्नीफेरा जो इनिशियल वर्ड है उसका एम कैपिटल होगा। ठीक है, ये सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने पीडीएफ में सारे रूल्स अच्छे से लिख के दिए हुए हैं। सो गाइस, मुझे ये वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मुझे ना लैग आ रहा है एंड सर्वर की कमी पड़ रही है। तो मैं जब अपलोड करूँगी तो ये छोटा वीडियो भी नहीं जाएगा, तो मैं आपको जो
और यहाँ पे लैग बहुत आ रहा है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको नोट्स। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा बार बार वीडियो अटक रहा होगा, ठीक है। अटक रहा है तो मुझे कमेंट करो, अगर आपके पास नहीं अटक रहा तो वो भी मुझे कमेंट करो कि आपके पास नहीं अटक रहा, तो मैं समझूँ कि बस मेरे साइड से है, तो आपकी तरफ नहीं होगा कुछ ऐसे, तो फिर मैं बनाती जाऊँ, कंटिन्यू करूँ। तो यहीं पे हम एंड करते हैं। हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया है। नॉमेनक्लेचर किसने बताने के लिए बोला था? कार्नियस लीनियस ने, ठीक है। और फिर हम जैसे ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये भी सुन लो कि साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं, जीनस, स्पीसीज एंड फिर उसके आगे जिसने वो डिस्कवर किया, वो नेम डिस्कवर किया, उसका एब्रीवेटेड फॉर्म में उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि लीनियस साहब ने किया तो लिन, LINN, ठीक है। मेरे पास इतने अच्छे नोट्स है बट मैं आपको बता नहीं पा रही बिकॉज ऑफ लैक, ठीक है। तो जो 9:30 वाली क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ये कर लेंगे, टेक्सोनॉमी, कैटेगरी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, स्पीसीज, किंगडम, देन आर चैप्टर विल गेट ओवर। एंड आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास जब आप देखोगे, जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे 9:30 को PM, 9:30 PM, तो आपको ये वाला टेबल आपको करके आना है। कौन सा, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको ये वाला टेबल करके आना है, ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये वाला, ठीक है। होमोसेपियन, मैन को क्या बोलते हैं? होमोसेपियन। हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं? मोस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मैंगो को बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। वीट, ट्रिट्रिक एस्ट्रम, ठीक है। आपको ये करके आना है अच्छे से, ठीक है। फिर हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा तो ये जाएगा भी नहीं लैग की वजह से, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए पार्ट पार्ट में दे रही हूँ कि ताकि आप अच्छे से समझ भी पाओ थोड़े टाइम में, एंड आप अच्छे से। और जो क्लासिफिकेशन हायरार्की है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हायरार्की में क्या है? किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम और स्लैश, फाइलम की जगह पे स्लैश, डिवीजन, ठीक है। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी लिविंग वर्ल्ड, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, हेल्प्स इन द मेडिसिन एंड द agriculture. So the living world is full of diversity, complexity and beauty. Understanding it helps us respect and protect life around us, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने बस देखा है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेक्सोनॉमी एंड दैट किंगडम एंड स्पीसीज, फाइलम, ऑल द कंपोनेंट विच कम्स इन टेक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। सो if you found guys this video is helpful, then don't forget to subscribe if you are new, and like this lecture and comment as well as कि लैग आ रहा है आपके साइड में या नहीं। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लैग आ रहा है कि नहीं आपके साइड में, या फिर नहीं आ रहा, या सिर्फ मुझे बता रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं आपके भी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट, ओके ओके। बाय गाइस, ये लेक्चर देख लेना 5 PM को, और मैं आपको 9:30 PM को भी मैं आपको वीडियो दे दूँगी, जो कि आज आपका लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा इन हैनी हाउ, ओके। जब तक मैं अपने इंटरनेट को भी फिक्स करती हूँ, ओके। सी यू सून, टाटा, टेक केयर, बाय।